मैं सबसे पहले तो खालिद भाई का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे अपनी तहरीर पढ़ने का मौका दिया। तो उनका साथ हमारे लिए बहुत कीमती है। तो इस हवाले से मुझे बहुत खुशी है कि मैं जो तहरीर पढ़ रहा हूँ उस पर वो भी कुछ अपने तनकीदी कलमात कहें। तो इस तहरीर का नाम है एक जैसी दीवारें। दीवारें ना बोलती हैं ना सुनती हैं, दीवारें बस दीवारें होती हैं। एक जैसी दीवारें और एक जैसी बहुत सी दीवारें। इन दीवारों के दरमियान से एक आवाज़ सुनाई देती है कि वो माजी और हाल में अजनबियत की तमसील के साथ मौजूद है। उसको हिसार में आज़ादी महसूस करने का हुक्म दिया जाता है। ये आज़ादी और मनसब मगर आज़ादी नहीं, एक कैद की मानंद थी। उसके अतराफ़ में इमारतें ही इमारतें हैं और इनमें मौजूद दीवारें ही दीवारें। इमारतों में मौजूद बहुत सी मंजिलें थीं। हर मंजिल में चार दीवारियां बिलवकूफ़ थीं। मनाजिल को तय करने के सफ़र में कई दरवाजे मौजूद थे। दरवाजे से दाखिल होते ही दीवारें अपना घेरा तंग कर लेती। उसका पूरा माजी दीवारों से लड़ने में सर्फ हो चुका था। आखिरी दीवारें कब तक उसको आज़ार में रख पाएंगी? इस अजनबी का नाम मालूम हो भी जाए तो उसकी हैसियत खातिर खा ना होगी। वो दीवारों में रहते हुए सदा लगा रहा है कि वो बेनामी के सफ़र को बिला वजह तय किए जा रहा है। बिला वजह तो नहीं, इस मुसाफत की वजूहात जबरी थी। ये जबर उसकी ज़ात में असल और हकीकी नहीं, बल्कि इसकी पाबंदी खुद इख्तियारी थी। उसके नज़दीक ये मुसाफत कर्ब की गैर मामूली तमसील है। इस मिसाल में वो अनगिनत दीवारों का हिस्सा बनकर गिनती के कदम उठा पाता। ये सफ़र इक़दाम के बजाय वक्त के धारे पर तय किया जा रहा था। मुख्तलिफ दीवारें मुख्तलिफ इमारतों में उसका खैर मकदम करती। इस खैर सगाली के बाद जिया का अंदाज़ा होता और वो इमारतों और दीवारों का ग़ुलाम बनकर रह जाता। घंटों मिनटों सेकंडों को मखसूस करके उसको दिन भर के लिए ख़रीदा जाता था। वो अपने बिकने पर मलूल ना था, बस उसने अपने बेचे जाने को इस तरह ना सोचा था। उसके अंदाजे से अकरब में मौजूद हद से ज़्यादा लोग इन इमारतों और दीवारों में कबूलियत पाने के लिए आला तालीम हासिल करते थे। निसाब में इस्तगराक के बाद उनके यकीन को सनत का नाम दिया जाता। असनाद याफ्ता लोग माजी के किस्सों को हरफ आखिर समझकर जिद्दत से दूरी अपनाते। जैसे तैसे माली हैसियत के वास्ते पूरी पूरी जिंदगियां दीवारों और इमारतों को माशरती सतह पर वदियत कर दी जाती थी। उसको ऐसा महसूस हुआ लोग कागजी टुकड़ों के हुसूल की वजह इन इमारतों और दीवारों में मुकाम पाना बताते। कुछ को असनाद और तयशुदा उलूम पर ईमान लाने का जुनून था। इस ज़मन में दीवारें ऐसे लोगों को तो खूब आसूदगी फराम करती थी। वो एक जैसी दीवारों में से बुलंद आवाज़ है कि ये दीवारें लोगों की वारिस बन चुकी हैं और दीवारों की वारिस बहुत सी इमारत। इन इमारतों का भी यकीनन कोई वारिस होगा। वो खुदा ऐसी विरासत से आग हो जाना चाहता था। वो दीवारें भी चुनेगा, इमारत का हिस्सा भी बनेगा, मगर जिन दीवारों और इमारत की तलाश उसको है वो उसके फ़हम और सफ़र की तकवीत का बायस होगी। बावजूद वो इमारत उसकी वारिस नहीं बन सकती बावजूद वो इमारत उसकी वारिस नहीं बन सकती, बल्कि उसका इस्तिकरा इन दीवारों और इमारत के विरसे मुकर्रर कर सकता है। वो मादी को ज़ेली करार देकर रेशगी को तवालत बख्शना चाह रहा है। वो उसकी ज़ात में मौजूद तहरीक को मखतूते की सूरत पेश करना चाहता है। जहाँ भी ये मौका हो इन दीवारों में अपनी ज़िंदगी को तहलील करना उसकी तस्कीन का मरकज़ होगा। वो भी एक जैसी दीवारों में ग़ुलामी कबूल कर लेगा, मगर उन दीवारों में जो उसके वजूद को मफतूह बना दें। जहाँ वो मसूल है वहाँ उसके बातिन में मौजूद तख़य्युलात ही उसको वक्त नहीं देते थे। वो ख़यालात तख्लीक़ात की आज़ादी चाहता ताकि वो अपने लिए असबात पैदा कर सके। उसके असर को फ़रोग़ देने से वो खुश उसलूबी के साथ खिदमात सर अंजाम दे सकता है। जगह जगह उसके आजरों से मुकालमे होते और जगह जगह वो मखसूस दीवारों में अपना किरदार अदा करता। यह अदाकारी को उतार चढ़ाव उसके इंतखाब के वक्त ही बता दिए जाते थे। वो किरदार के खसाइस से नाशना होता और अपनी ज़िंदगी, अपनी तख्लीक़ात, अपने अफ़कार को एक जैसी दीवारों में जाकर कुर्बान कर देता। हर तरह की ग़ुलामी मुख्तलिफ मनासिब के बावजूद उसको एक जैसी दीवारों का एहसास दिलाती। वो हर जगह हर नए मकतब में ग़ुलामी के बाद दीवारों को पिछले मकतब की दीवारों की मिसल बताता। अलहासिल इन साल या कई साल उसको एक जैसी दीवारों का सामना है जो बस उसकी मराद और माशरती आसूदगी में इजाफत का सबब होती या होती रहेंगी। इस इजाफत के इस इजाफत के खातिर वक्ती तौर पर कैद हो जाना शायद गैर फितरी है। रातिब का बढ़ जाना या उसके रोज़मर्रा के मामलात का रवा रहना इन दीवारों से वाबस्ता ग़ुलामी पर मुनहसर है। वो आजरों से वाबस्ता रहते हुए ऐलान कर रहा है कि इस ग़ुलामी के हुसूल की कीमत है। वो कीमत शऊर और तख्लीक़ात की कुर्बानी है। इस कुर्बानी का कोई नेमुल बदल नहीं और ना इसका इजाला हो सकता है। दीवारें अपने रंग मुख्तलिफ इमारतों में होने के बायस तब्दील करती, मगर इनका मकसद वजूद एक ही है।
वो ज़र्फ़ निगाह और अपनी सलाहियतों को एक काविश की सूरत पेश करना चाहता है। इस्तदलाल किया जा सकता है कि वो अपने शऊर और तख्लीकी सफ़र की ग़ुलामी तो कर सकता है, मगर ख़ारजी दुनिया के अहकाम को बातिन में मर्तबा नहीं दे सकता। अफ़सोस ये नहीं कि उसको एक जैसी दीवारों का सामना था, अफ़सोस ये कि आलमी व माशरती इम्तिज़ाज उससे ज़िंदगी भर यही मुशक्क़त करवाने वाले हैं। वो मुशक्क़त को कबूल कर सकता है, मगर अपने फ़हम की कुर्बानी कैसे देगा? वो दीवारों पर ना चाहते हुए भी ईमान ले आया, और ये कुर्बानी वो दिन ब दिन देता चला जा रहा है। बतदरीज कुर्बानी से उसको तकलीफ़ बर्दाश्त करने की आदत होती जा रही थी, और वह एहसास ज़िया को आसानी से कबूल कर रहा था। वह चश्मे सर अपने अफ़कार को माशरती इम्तिज़ाज से महरूम बता रहा है। उसके मुताबिक वो अपना दिफा दीवारों से समझौते के तहत कर रहा है। एक जैसी दीवारें उसको किसी नई जहाद का हिस्सा नहीं बनने देंगी। इन दीवारों का मकसद मुआवजे के एवज सिकालत है, वो सिकालत जिसके ज़रिए सोच और जहाद के तमाम दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। वो ज़र्फ़ निगाह के इस्तेमाल से इन दीवारों को मंशूर समझना चाहता है कि असनाद की उफ्ताद पर गैर मामूली रातेब हासिल करने को ज़िंदगी का मुहर्रिक मान लिया जाएगा। वो जान चुका है इन एक जैसी दीवारों का मकसद वाहिद पाबंदी शआर है। जब से उसने ग़ुलामी का इस्तेक़बाल किया, वो अपनी सलाहियतों की बै में मसरूफ़ है। बेहतरीन मलबूसात में से झांकती ग़ुलामी ने उसकी बुनियादी ज़रूरियात को पूरा किया। मुख्तलिफ़ इदारों से मुंसलिक होने ने उसको मुआशरे में मुकर्रम किया। एक जैसी दीवारों ने उसकी ज़िंदगी को माली ज़िंदगी से दूर किया। इन दीवारों में बसने वाले कुछ बहुत ज़्यादा आसूदा हाल थे, कुछ की मरात मामूली होने के बायस फ़कत उनकी ज़िंदगी रवा रहती। उसने सोचा था कि वो उनफ़ाने शबाब में अपने फ़हम और इल्म की इमारत तामीर करेगा। उसकी इमारत की बुनियाद अभी डल ही रही थी कि बहुत सी इमारतों ने उसका इस्तकबाल किया। वो इस्तिजाब और हज़ के इस अंदाज़ को नक़्द के साथ साथ कबूल भी कर लेता है। ऐसा ही है, वो मुस्तरबुल हाल अपनी शिकस्त के मंजरनामे का तमाशबीन है। फ़र्दन फ़र्दन सब उस शख़्स को फ़तहयाबी समझने लगे हैं। उसकी क़ुव्वत बिनाई उनकी और अपनी हालत पर ज़ार ज़ार थी। अलहासिल वो एक जैसी इमारतों में गुम हो गया। इस गुमशुदगी से उसकी इमारत मुस्तहकम होने से कबल ही मुनहदिम हो गई। उसकी बसारत के मुताबिक सरमायादाराना निज़ाम अब सरमाए से मुआवरा हो गया। अब कागज़ पर मबनी माल के साथ अज़हान और फ़हम को पाबंद किया जाता है। माशरती सतह पर इस अमल से फ़हम को एक जैसी दीवारों में मुक़य्यद किया जाता है। मुलाज़मत करते लोग लिबास के भरपूर अंदाज से अपने आप को माशरती सतह पर साबित करते हैं। उनको अपने ज़ाया होने का एहसास भी नहीं होता, और कई अफ़ाम एक जैसी दीवारों में सारी ज़िंदगी गुजारने पर राज़ी हो जाते हैं। कोई बतौर मजबूरी और कोई शौक़ से इन दीवारों को अपना सनम बना लेते हैं। असनाम परस्ती के इस अमल के पीछे मुकम्मल या परवान चढ़ता निज़ाम था, जो इन दीवारों की इबादत को मुस्तकिलन फ़रोग़ देता है। ये दीवारें उसके नज़दीक उन बुतों की शक्ल इख्तियार कर चुकी थीं, जो लोगों के लाशऊर में रहते हुए उनको शऊरी तौर पर काबू रखती। इन दीवारों में अक्सरियत अपने होने और ना होने से मुआवरा बेजान मादे की हैसियत कबूल कर चुकी थी। वो अपनी ज़िंदगी की बका के खातिर इन दीवारों को मस्क कर देना चाहता है। वो दीवारों से ऐसी दुश्मनी अकरब के नज़दीक गुना है जिससे उनको मतनू किया गया था। ये दीवारें उसको मुस्कुरा कर एहसास दिलाती कि उसका वजूद नाकाम है। उसके इकरार और इनकार के बावजूद दीवारें ही बुत हैं, दीवारें ही सनम हैं, दीवारें ही खुदा हैं जिसके बंदे बंदगी में खुशू व खुजू महसूस करते हैं। वो सरमायाकारी के दौर में दीवारों के दरमियान उन लोगों को भी पाता जिनको अपने फ़रोख्त हो जाने का इल्म भी ना था। अलहासिल वो भी आजरों को अपने वजूद पर मुख्तार पाता। किस बेदिली और इकरार साले के बगैर उसने इन असनाम की बंदगी शुरू की थी। वो बस देख रहा है कि पूरा शहर, पूरा मुल्क, पूरी दुनिया इमारतों में मौजूद दीवारों में चुन दी गई है। इन एक जैसी दीवारों ने जस्ता जस्ता इंसानों में उजलत का बीज बो दिया था। ताजीली वजूद इस मौशी और गैर फितरी निज़ाम को ज़िंदगी का हकीकी मकसद मान चुके हैं। वो इस अफसाने को हवास के महदूद ज़रायों के साथ हकीकी अंदाज में तूल देता। उसने एक जैसी दीवारों को इक़्तिदार मानकर ख़ुद को इनमें पेश किया। फ़कत उसका मुस्तक़बिल एक जैसी बहुत सी दीवारों से खौफज़दा है, और वो महज़ इन दीवारों में मौजूद एक मुनाफ़िक। ये तहरीर मैंने कुछ दिनों पहले लिखी थी, और इसके बाद एक मेरी तहरीर और है जिसका नाम मैंने सिफ़र